हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह शाम 5:30 बजे यहाँ पर आपके हिंदी का आपके यूपी जी के टेस्ट लगाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। बस लगातार क्लासेस लेते रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म आ ही चुका है लेखपाल का। क्लासेस जो आपकी दी जा रही हैं आपको दी ही जा रही हैं और हम प्रयास करेंगे कि और ज्यादा आपके क्वेश्चन आपकी कवर कराएं, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये आपकी कहां पर है? जल्दी जवाब दीजिएगा, देखिए और तुरंत आंसर जवाब दीजिए। यहां पर देखिए दिया गया है गाजीपुर। गाजीपुर का जैसे ही नाम आया तो आपको दिमाग ये भी आपका आया होगा कि गाजीपुर में जो कि अफीम की फैक्ट्री थी, है ना, क्या थी भाई? अफीम की जो फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में वो कहां पर है? तो आपके गाजीपुर में है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया किसका पुराना नाम है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो महोदया जो आपका है आपके कन्नौज का पुराना नाम था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कन्नौज का पुराना नाम है, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान में कन्नौज इत्र नगरी के लिए आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखो गंगा किनारे बसा है आपका वाराणसी, है ना। गोमती नदी किनारे अर्थात लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे, है ना। यहां पर देखो वाराणसी गंगा नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे, अयोध्या सरयू नदी किनारे, लेकिन यहां पर गोरखपुर दिया है कोसी नदी किनारे। लेकिन भाई आपको पता है गोरखपुर जो बसा है राप्ती नदी किनारे। किस नदी किनारे? तो राप्ती नदी किनारे। तो इसका ऑप्शन क्या गलत था? सी नंबर आपका गलत दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, यहां पर आंसर लॉक करिएगा। कह रहा है कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थस्थल कह रहा है मगहर, ये सही दिया गया है ना। ये तो पॉइंट आपका सही दिया गया है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल जो कि कुशीनगर है ये भी सही दिया है। सूफी संत हाजी वारिस देवा शरीफ बाराबंकी ये भी सही दिया है। 88,000 ऋषियों की जो तपोस्थली है वो संकिसा नहीं है। ये क्या है भाई? 88,000 ऋषियों की तपोस्थली के नाम किसे जानते हैं? नैमिषारण को जानते हैं भाई। किसे? नैमिषारण को जानते हैं। नैमिषारण जो कि लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर आपका ये स्थित है सीतापुर जिले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, गंगा नदी या आपकी यमुना नदी? कौन हो जाएगा? यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यमुना नदी बनेगा। क्या बनेगा? कि कालपी ये जो क्षेत्र है ये एक पॉइंट देखो बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, कालपी बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार इनमें से कौन है, तो कालपी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। या यमुना नदी के तट पर आपका बसा हुआ है, या महर्षि वेद व्यास का जन्म स्थान भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? कलिंजर का जो किला है ये आपके कहां पर स्थित है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देना है आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। देखो हमने बताया है यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भैया आपकी एग्जाम में आपके यूपी जी के पूछी जाती है। वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जी के पूछी जाती है ना। यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जी की आपकी पूछी जाती है, ठीक है। आपके लेखपाल में तो पूछी जाती है। तो भाई इसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि सर जी इसमें आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ वही आएगा। यूपी पीसीएस में वही होता है, सब कुछ वही होता है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस जनपद में कलिंजर है? तो आपका ऑप्शन रहेगा बी नंबर बताना है भाई, चित्रकूट मत बताइएगा। यहां पर बताना है बांदा। क्या है? आपको बताना है बांदा। और बांदर में मतलब बांदा में ही कलिंजर है और कलिंजर में ही जो आपका कह सकते हैं ना वो जो हीरा मिलता है ना। यूपी में अगर पूछे कि हीरा कहां मिलता है तो आपके कलिंजर में ही पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन। हाँ देखो एक पॉइंट आपसे दिया गया है कि भगवान शिव ने यही तपस्या कर उनकी ज्वाला शांत की थी, याद रखिएगा, ठीक है, सागर मंथन के समय। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रयाग स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण जो हुआ है वो क्या हुआ है? ये बताइएगा, जो अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन आपसे अगला है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि विख्यात भारत माता का जो मंदिर है आपके कहां पर है? विख्यात भारत माता का जो मंदिर है ये आपके कहां पर है भाई? बताइएगा, लखनऊ में है कि वाराणसी में है?
कहां पर है? ये है आपके ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपके वाराणसी में है। नोट कर लीजिएगा कि आपकी जो भारत माता का मंदिर है वो आपकी वाराणसी में है। इससे जुड़े हुए 2-3 पॉइंट आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। देखो दिया है कि भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है। याद रखिए, भारत माता का मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है। इसका निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने कराया था और उद्घाटन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, भारत माता मंदिर का जो उद्घाटन किया गया था वो गांधी जी के द्वारा 1936 में किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। देख लो इस पॉइंट में, इस मंदिर में किसी देवी देवता का कोई चित्र या प्रतिमा नहीं है, बल्कि संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रियामयी भौगोलिक स्थिति है, अर्थात भारत का मानचित्र दिया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान में कहां पर है? बताइए भाई। कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम वर्तमान में ब्रह्मावर्त में स्थित था, लेकिन वर्तमान में जो है ये कहां पर है? तो हमने आपको पिछली क्लास में भी इस क्वेश्चन प्रकार के क्वेश्चन बहुत बताया है कि यहाँ का जो ब्रह्मावर्त है इसी का नया नाम यहाँ पर क्या है? बिठूर है, अर्थात हम लोग यहाँ पर बिठूर को जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने बताया था कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर क्या किया था भाई? तपस्या किया था। जब ब्रह्मांड की निर्माण हो रहा था तो कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया था। ठीक है, सृष्टि निर्माण के पहले ही ब्रह्मा जी ने क्या किया था? यहाँ पर तपस्या किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि काम्पिल फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था। काम्पिल अर्थात फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण जो कराया वो किसने कराया? 36 का जवाब दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। याद रखिए, औरंगजेब ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, वो औरंगजेब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए एक पॉइंट और मिल जाता है यहाँ से कि काम्पिल एक पौराणिक नगर है जो महाभारत के समय पांचाल जनपद की राजधानी थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो आपकी काम्पिल है किसकी राजधानी, तो पांचाल जनपद की राजधानी थी, जिसके राजा थे द्रुपद। क्या थे भाई? द्रुपद थे। अगला क्वेश्चन दिया है वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। बताइए, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। वाराणसी स्थित वर्तमान, देखो क्वेश्चन सभी अच्छे हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और कोई भी क्वेश्चन जब आपका अच्छा होता है भाई, जब लगातार पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन तो आपका अच्छा होता ही है ना। आप मॉडल पेपर में देखते होंगे, सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही रहे हैं हमारे मॉडल पेपर में। तो बताइए भाई, वाराणसी में जो वर्तमान विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये आपके अहिल्याबाई होलकर, अर्थात यहाँ पर आंसर जो बन जाएगा रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी और इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेर राव की धर्मपत्नी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया महाजनपद काल में अयोध्या निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी थी? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं क्योंकि 2021 दिसंबर के समय ऐसे क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब है कि 2022 में ऐसे क्वेश्चनों का बोलबाला ज्यादा रह सकता है। जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी आपको याद कर लेना है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा महाजनपद के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए, महाजनपद जो अयोध्या की बात कर रहा है कि महाजनपद काल में अयोध्या निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी थी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर कोसल महाजनपद की। किसकी? कोसल महाजनपद की। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए एक पॉइंट और दिया है कि उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद जिसकी राजधानी विश्व विश्रुति नगरी अयोध्या थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बहू बेगम का मकबरा कहां स्थित है? चलिए बताइए, बहू बेगम का जो मकबरा है ये कहां पर है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपने पढ़ा होगा, अयोध्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा अयोध्या में। बहू बेगम का मकबरा कहां है? तो आपके अयोध्या में। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। देखिए, बहू बेगम का मकबरा नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय पत्नी की याद में बनवाया था। मकबरा मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बहू बेगम का मकबरा पूर्व का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल या भेदकुंड जो आपका है ये कहां पर है? अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था, भेदकुंड हुआ था, ये कहां पर स्थित है? इसका जवाब देना है। चलिए यहां पर आंसर देना है, अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था ये कहां पर है? चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर फर्रुखाबाद में। बिल्कुल सही जवाब है आपके फर्रुखाबाद, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर फर्रुखाबाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ऋषि का जन्म कर्म स्थल बलिया माना जाता है? ऐसे कौन से ऋषि हैं जिनका जन्म और कर्म ये आपके बलिया में हुआ है? 41 नंबर में ये आपके भृंगु ऋषि है ना। इनका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा कि भृंगु ऋषि को जो जन्मस्थली है और कर्मस्थली है वो आपकी बलिया माना जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन दीजिएगा कि रूमी दरवाजा कहाँ पर है।
यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए ए नंबर। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर आपके लखनऊ में है, तो देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका है कि लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की तर्ज पर ही, देखिए लखनऊ में ही बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा भी है, तो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की तर्ज पर ही रूमी दरवाजे का निर्माण भी अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था। नवाब असदुद्दौला ने यह दरवाजा 1783 ईस्वी में अकाल के दौरान बनवाया था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, है ना, तो इसलिए पॉइंट याद रखिएगा। और यह जो इमारत है वो 60 फीट आपकी ऊंची है, कितने 60 फीट ऊंची है, याद रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे कहा जाता है। रूमी दरवाजा कंस्टेंटिनोपल के दरवाजों के समान दिखाई देता है, तो उसका ऑप्शन मतलब आंसर हो गया था आपका यहाँ पर लखनऊ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? बताइए, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा कि बरसात के महीने में गाया जाता है, यहाँ पर आपका कौन सा है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। पूरी क्लास लेते रहिएगा, विश्वास के साथ जुड़े रहिए, 100% सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पर बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? कौन सा है? कजरी, कजरी या कजली? चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। यहां पर आपका दिया है कजरी, है ना। कजरी जो आपका है ये महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश में काफी प्रचलित है ना। और कहा जाता है परिवार के किसी मंगलिक अवसर पर महिलाएं समूह में कजरी का गायन करती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए और थोड़ा पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के प्रचलित लोकगीतों में ब्रज का मल्हार, पटका, अवध की सवानी, बिंदुलखंड का राचरा, ये सभी आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए यहां पर जवाब दीजिए, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए बिरजू महाराज के जो संबंध है वो आपके कत्थक से है, ये आप सभी लोग भरपूर तरीके से जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां आपके सहनाई वादक हैं, ये जानते हैं। जाकिर हुसैन का कह रहे हैं हारमोनिया वादक है, क्या सही है क्या? जाकिर हुसैन का जो संबंध है किससा है, किससे भाई? तो आपके तबले से है। किससे भाई? तबले से संबंधित है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। तो आपको याद रखिएगा कि आपके जाकिर हुसैन को जो संबंध है वो आपके तबले से आपका संबंधित है। कहा जाता है कि 12 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने यहाँ पर संगीत की दुनिया में तबले की आवाज को बिखेरना शुरू कर दिया था, मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ 80 नंबर आपका गलत दिया था। अमजद अली खां का संबंध किससे है? तो आपके सरोद वादन से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन सा है? चलिए संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय यहां पर कौन सा हो जाएगा? यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो कि कहां पर है? आपके लखनऊ में है, नोट कर लीजिएगा। ये आपके संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर अगला क्वेश्चन, चलिए देखो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में इस विद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्रदान कर दिया गया था। कब? 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, ये जो प्रमुख लोक नृत्य है ये कहाँ का है? भाई चरकुला तो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चरकुला जो आपको पूछा जाता है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ, ठीक है। वो मस्जिद वाली गली से आ जाना। अभी हम क्लास ले रहे हैं, थोड़े 15-10 मिनट के बाद हमारी क्लास खत्म भी हो जाएगी, फिर आ जाएंगे लिवाने हैं। ओके। ठीक ठीक ठीक। चलिए भाई, अरे आपके डियर गुरुजी हैं भाई। आपके डियर गुरुजी हैं, मिलने आए हैं, तो डियर गुरुजी से बात हो रही थी, कानपुर आए इस समय। चलिए बताइए भाई, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य हैं, 4 का जवाब देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए 4 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए आपका बी नंबर आपके ब्रजभूमि से है। किससे? तो आपके ब्रजभूमि से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए इसमें क्या संबंधित है इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है या ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं, फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। वर्तमान में चरकुला नृत्य काफी प्रसिद्ध है, जिसके कारण वह विदेशों में होने वाले महोत्सव में दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए भाई। यहाँ पर जो 5 नंबर है, लगभग कभी सभी लोगों ने बहुत जल्दी जवाब दे दिया है कि भैया ये जो आपके जैन और बौद्ध हैं इन दोनों का आपका कौन है? तो कौशाम्बी है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते
बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सही मिलान करना है। चलिए मिलान कर लीजिए, ऐसे ही मिलान कर लीजिएगा। चलिए मिलान करिए भाई, जल्दी से मिलान करेंगे। किस प्रकार से आप लोग मिलान करेंगे? चलिए देखो, बिरहा आपका हो जाएगा भोजपुर में, है ना। यहाँ पर कजरी हो जाएगा आपके अवध से हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी। यहाँ पर पंवारा जो आपका है बुंदेली है और रसिया आपका ब्रज है। तो देखिए क्या बन गया, 1 2 4 3 बन गया ना। 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहां पर है? ऑप्शन दिया है आपका डी नंबर। तो आपका जवाब क्या हो गया? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है? ये बताइएगा कि बुंदेलखंड का लोकप्रिय जो गीत है वो आपका कौन सा है? 7 का जवाब देना है। तो देखिए 7 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आहला है ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अलाउद्दीन को आप लोग जानते ही होंगे, है ना। दोनों बहादुर भाई थे और उनके कारनामे का उल्लेख आज भी गायन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ना भी जवाब देंगे तो हम समझेंगे कि आप लोगों को आता है ना। मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? सी नंबर या ए नंबर? सी नंबर। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। खड़ी बोली होता है, याद रखिए, खड़ी बोली यहाँ पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हर जगह आपको मिलेगा। हिंदी पढ़ेंगे तो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, यूपी जीके पढ़ते हैं तो भी आपको मिलेगा, जीके पढ़ते हैं तो भी मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कि अपने युग की महानतम ख्याति अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पॉइंट होता है कि भारत का तोती हिंद किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा था। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं तूते हिंद हूं, अगर तुम वास्तव में मुझे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा, है ना। ये शब्द खुद इन्होंने कहा था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आगे पूछा गया, उसके पहले एक पॉइंट जरूर समझिएगा कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253। कभी कभी डेट पूछ लेता है, क्या डेट पूछ लेता है। एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बस आंसर हो गया। आगे अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। तो देखिए मध्य दे दिया जाए तो आपको तुरंत सचेत हो जाना है। मध्य मतलब क्या हो जाएगा? ये आपकी है एनसीआर, अर्थात जो आपका जो प्रयागराज है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। एनसीआर किसे कहते हैं? पूर्व मध्य रेलवे, अर्थात कौन हो जाएगा? तो आपका प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कुछ आपके दिए गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, देख लीजिएगा। कह रहे उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपका पटियाला है, अगर उत्तरी की बात करता है। पूर्वी की बात करता है तो आपका शांति निकेतन है, अर्थात जो कोलकाता के समय है। दक्षिण की बात करते हैं तो तंजावुर है। पश्चिम की बात करता है तो आपका उदयपुर है। उत्तर मध्य की बात करता है तो आपका प्रयागराज है। नोट करिए भाई, इस क्वेश्चन को नोट करिए, जल्दी से याद भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि याद नहीं होंगे, याद होंगे। उत्तर की बात करता है तो आपका पटियाला हो गया पंजाब साइड में। पूर्व की बात करता है तो कोलकाता साइड का शांति निकेतन। दक्षिण की बात करता है तो तंजावुर हो जाएगा। पश्चिम की बात करता है तो उदयपुर हो जाएगा। और मध्य की बात करता है तो प्रयागराज हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। और अगर उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक पूछे तो दीमापुर, और दक्षिण मध्य क्षेत्र पूछे तो आपका नागपुर, ठीक है। नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है सितार मिश्रण है। सितार जो मिश्रण है ये किसका मिश्रण है बताइएगा? ये जो मिश्रण है किसका है? यहाँ पर ये जो बना है किससे बना है? वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिए, और जैसे मौका मिलता है तो लाइक का बटन भी दबाते रहिएगा। देखो मिश्रण किसका यहाँ पर आपको दिया है? सितार। सितार किसका मिश्रण है? चलिए नोट करिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? सी नंबर है। ये वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। किसका है भाई? वीणा और तंबूरे का मिश्रण है, जो आपका कौन सा है? सितार है। याद रखिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि सितार, वीणा और ईरानी तंबूरा, अर्थात सितार, वीणा और ईरानी तंबूरा अर्थात हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण है, और इसका आविष्कार किया था अमीर खुसरो। नोट करिएगा, ये सितार का जो आविष्कार किया था वो आपकी किसने? आपके अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? यहां पर आंसर लॉक करना है। तो देखिए कर्मा आपके कहां पर आता है? सोनभद्र आता है। हमने बताया भी है कि सोनभद्र, अगर ऑप्शन नहीं आता है तब आपका क्या हो जाएगा? अगर सोनभद्र नहीं आता है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका मिर्जापुर हो जाएगा। मान लो अगर सोनभद्र भी ना आए, मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर सोनभद्र भी नहीं आता है, मिर्जापुर भी नहीं आता है, तब क्या करोगे? मिर्जापुर भी नहीं आता है तब क्या करोगे? तब एक ऑप्शन दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ दिया जाएगा। क्या? छत्तीसगढ़ दिया जाएगा, छत्तीसगढ़। क्योंकि वास्तविकता देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है। याद रखिएगा कि ये वास्तविकता देखा जाए जो कर्मा है ये छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश से भी आपका कुछ बहुत आपके उत्तर प्रदेश में भी है, जैसे सोनभद्र और आपके मिर्जापुर में। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। चलिए हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, ये बताइएगा कि कहां मनाई जाती है हरिदास। चलिए हरिदास जयंती आपके वृंदावन में, ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है आपके वृंदावन में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए 13 का ऑप्शन लॉक करना है। 13 का अगर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। वर्तमान में ये एक कैसा विद्यालय है, डीम्ड विश्वविद्यालय है। कैसा है, ये आपका डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। यहां पर मेला है और आपका इसका आयोजन है। अब आप बताइए कि कौन से मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है। देखिए भाई बटेश्वर जो मेला है, बटेश्वर मेला है, ये है आपके कहां पर, आपके आगरा में, इसका 3 हो जाएगा। देवा शरीफ का मेला कहां लगता है, बाराबंकी में लगता है, तो देवा शरीफ आपके हो जाएंगे 1 नंबर में। हरिदास जयंती आपकी कहां पर, वृंदावन में, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। नौचंदी महोत्सव जो कि उत्तर प्रदेश का ये 2nd नंबर का सबसे बड़ा मेला होता है, याद रखिएगा। ये भी हिंदू और मुस्लिम का एक प्रकार का कह सकते हैं उनके मेल का, या कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम के प्रतीक के रूप में भी ये मेला होता है। ठीक है, जैसे आपका आगरा का मेला होता है ना सुलह कुल, वैसे ही नौचंदी का भी मेला होता है जिसमें हिंदू और मुस्लिम आपके होते हैं। तो नौचंदी हो जाएगा मेरठ। तो इस प्रकार से देखिए इसका हो गया आपका कटु। तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका क्या हो गया, 3142 ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर हो जाएगा। 3142 ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है, यहां पर आंसर को लॉक करिए 15 नंबर में। चलिए 15 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 15 नंबर में यहां पर देखिए आपके बिंदादीन है, शंभू महाराज है, लच्छू महाराज भी हैं, लेकिन यहां पर जो ध्रुव तारा जोशी हैं, ध्रुव तारा जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत से नहीं है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी नंबर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा लोक संगीत है दिए गए स्थानों से संबंध आपका नहीं रखता है। यहां पर 16 नंबर जवाब देना है। कजरी दिया गया है बनारस, कजरी है बनारस। चलिए बिरहा दिया है कानपुर, होली दिया है ब्रज, और नौटंकी दिया है हाथरस। बताइए क्या हो जाएगा। क्या बिरहा कानपुर में होता है क्या बिरहा कानपुर में होता है क्या भाई। ये तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का है ना, यहाँ पर भोजपुरी वाला जो क्षेत्र होता है। मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये क्या है, एक लोक गायन की एक विधा है। क्या लोक गायन की क्या है, एक विधा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। चलिए 17 का जवाब दीजिए, कौन सुमेलित नहीं है। कर्मा संबंधित है महोबा से, कर्मा महोबा दिया है, तो भैया अभी तो आपने पढ़ा कि कर्मा का संबंध महोबा तो है ही नहीं है। मतलब ऑप्शन जो आपका ए नंबर है वही क्या हो गया, यहाँ पर आपका गलत हो गया। वहीं पर धुरिया जो है बुंदेलखंड का है, धीवर है कहार का है ना, और नटवरी है आपके पूर्वांचल का। मतलब ऑप्शन जो है वो आपका ए नंबर आपका यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए कहां से होता है, कर्मा के बारे में समझ लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की संपन्न लोक संस्कृति में अपने लोक नृत्य प्रचलित हैं। इन्हीं प्रचलित लोक नृत्यों में से एक है कर्मा लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर दुर्ग है ना, यहाँ पर ये बोला जाता है। मतलब ये जो आपका संस्कृति यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। देखो भाई कोई भी अगर आपकी धरोहर है ना, तो भैया इसे हम लोग क्या करेंगे, उसका संरक्षण कर दीजिए, प्रदर्शन कर दीजिए, उसका प्रकाशन कर दीजिए, उसका अभिलेखीकरण करिएगा, लेकिन भाई उसे बेच नहीं सकते, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर आंसर दीजिएगा। तो भाई आहला जो दिया है महोबा से दिया है, ये तो सही दिया है। रसिया बरसाना से है। बिरहा दिया है कन्नौज, क्या बिरहा कन्नौज से है क्या, बिरहा क्या कन्नौज से है क्या, नहीं है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बिरहा का संबंध है आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश से।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये गलत दिया गया है। कजरी का संबंध आपकी मिर्जापुर से। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा? और इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका जवाब आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद।